आज हमारा क्वेश्चन है संसदीय विशेषाधिकार। इससे पहले हमने पढ़ा संसद के गठन और उसके कार्य, उसके बाद है जो संसद है उसके विशेषाधिकार क्या हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है संसद के सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन प्रिविलेजेस अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड का, एलएलबी, बीए एलएलबी और अदर सेमेस्टर, जिनके सेमेस्टर में भी कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संसद के विशेष अधिकार। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। सर थॉमस एस्किन के अनुसार संसदीय विशेषाधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों को मिलते हैं। संसद के दो सदन हैं, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा को आर्टिकल 80 में बताया गया है, लोकसभा को आर्टिकल 81 में बताया गया है। और इनके लिए योग्यता क्या होती है? राज्यसभा के लिए 30 साल की एज होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल की एज होनी चाहिए। और इनको लोअर हाउस और अपर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, ये अधिकार संसद को अपने कार्य करने में मदद करते हैं और ये साधारण नागरिकों या निकाय को प्राप्त अधिकारों से कहीं अधिक हैं। संसद और राज्य के विधानमंडलों के विशेष अधिकार एक समान ही हैं। जो संसद है और राज्य की विधानमंडल है, इन सभी को जो अधिकार प्राप्त हैं, विशेष अधिकार प्राप्त हैं, वो एक समान ही हैं। अनुच्छेद 105 अनुच्छेद याद रखना, इसमें संसद को विशेष अधिकार प्राप्त हैं ये बताया गया है। संसद को तथा अनुच्छेद 194 राज्य के विधानमंडल को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान में अभिव्यक्त रूप से केवल 2 विशेषाधिकार उल्लेखनीय हैं। जो पहले तो हमारी होती है संसद, जो पूरे केंद्र के लिए काम करती है, यानी कि पूरे सारे राज्यों के लिए। और प्रत्येक राज्य में होती है विधानमंडल, जो हर एक राज्य के लिए स्पेशली बनाई जाती है। संसद जो होती है वो पूरे केंद्र के लिए कानून बनाती है, और जो विधानमंडल होती है वो एक पर्टिकुलर राज्य में होती है, मतलब सभी राज्य में होती है। और उस राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य कौन करती है? विधानमंडल। विधानमंडल में एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद, जो किसके लिए कार्य करती हैं? पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ठीक है, इसके 2 विशेष अधिकार हैं। ये हैं भाषण की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार। संसद में जो संसद के सदस्य हैं उनको बोलने का अधिकार है। और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार, जो भी संसद में कार्यवाही होगी उसके प्रकाशन का अधिकार। अब ये संसद की इच्छा है, जो भी वहाँ पे कार्यवाही हो रही है उसको प्रकाशन करना है, मतलब उसको पब्लिश करना है या नहीं करना है। ठीक है, भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 105 के माध्यम से संसद के सदस्यों को वाक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो इंग्लैंड की संसदीय परंपराओं से प्रेरित है। यह विशेष अधिकार सांसदों को संसद में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देती है। इसमें यह याद रखना, जो संसद के सदन हैं उनको अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता संसद में है, और ये लिखा हुआ है 105 में। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 105 का ही क्लॉज 2 है, खंड 2। संसद सदस्यों को उनके भाषण और मतों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि संसद में या उसकी किसी समिति में दिए गए किसी भी भाषण या मत, जो भी विचार हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, उनके लिए कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। जो भी संसद में बात कही जा रही है, जो भी अपने विचार रखे जा रहे हैं, उसके लिए न्यायालय में कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसके अलावा यह खंड यह भी उपबंधित करता है कि संसद के किसी सदन द्वारा प्रकाशित की गई किसी भी रिपोर्ट, पत्र, मतों या कार्यवाही के संबंध में कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति है, वो कोई भी पत्र पेश करता है, कोई भी अपने विचार पेश करता है, तो उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये हैं संसद के विशेष अधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का संरक्षण केवल उन बातों के लिए है जो संसद के भीतर कही जाती हैं। जो भी बातें संसद के भीतर कही जाएंगी, संसद के अंदर कही जाएंगी, उन्हीं को ये विशेषाधिकार है। यदि कोई सांसद सदन के बाहर मानहानिकारी
वक्तव्य को दोहराता है, यानी कि संसद में कही गई कोई भी मानहानि कार्य को बाहर दोहराता है या प्रकाशित करता है तो वह भारतीय दंड विधान की धारा 356 के अंतर्गत मानहानि के लिए दंडित किया जा सकता है। ठीक है, जो भी संसद में कार्यवाही हो रही है, जो भी वहाँ मत पेश किए जा रहे हैं, उसके बारे में संसद का कोई भी सदस्य बाहर नहीं बोलेगा। अगर कोई ऐसा मानहानिकारक वाक्य वो बोलता है तो उसको पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद इसका एक केस है, डॉक्टर जतीशवंद्र घोष बनाम हरि सदन मुखर्जी AIR 1961 ऑल इंडिया रिपोर्टर 1961 का ये केस है। जब भी आप एग्ज़ाम में केस लिखो तो केस को अच्छे से हाईलाइट करके आया करो ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि आपने केस लिखा है। के मामले में यह माना गया कि संसद के सदस्यों को उनके भाषण और मतों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है। हालांकि यह प्रतिरक्षा केवल संसद के भीतर दिए गए भाषणों तक ही सीमित है। अगर कोई भी संसद का सदस्य है, वो जो भी बातें कह रहा है संसद के अंदर कह रहा है तो ठीक है, अगर उसने कोई भी बात बाहर कही तो वो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और सदन के बाहर दिए गए भाषणों के लिए सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। संसद की जो कार्यवाही है उसके प्रकाशन का अधिकार। राइट टू पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग। अनुच्छेद 105 क्लॉज 2 यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी भी सदन के अधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, मतों या कार्यवाही के विषय में न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी। भारतीय विधानमंडलों को भी यह अधिकार प्राप्त है। जो संसद के सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनको भी ये अधिकार है और जो विधानमंडल हैं, विधान परिषद और विधान सभा, उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। सदन किसी कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार दे सकता है और रोक भी सकता है। जो सदन है वो किसी भी कार्यवाही को प्रकाशित करने का, पब्लिश करने का अधिकार दे भी सकता है और उसको रोक भी सकता है। ये इसके विशेष अधिकार हैं। स्पेशल प्रिविलेजेस। अनुच्छेद 105 क्लॉज 2 का संरक्षण केवल उन प्रकाशनों को प्राप्त है जो सदन के प्राधिकार, जो सदन की अथॉरिटी है, उससे प्रकाशित किए जाते हैं। जो भी सदन की अथॉरिटी है उसके द्वारा जो प्रकाशित किए जाते हैं उनको ये संरक्षण प्राप्त है और किसी बाहर के व्यक्ति ने किसी भी चीज़ का पब्लिकेशन कर दिया तो उसको पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्यवाहियों के प्रकाशन का जो अधिकार है उसके लिए केस है सुरेंद्र बनाम नावा कृष्ण AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1958। मामले में एक समाचार पत्र के संपादक ने सदन प्राधिकार के बिना सदन में दिए गए भाषण को प्रकाशित किया। जो सदन की अथॉरिटी है उसकी सहमति लिए बिना उसने क्या किया, भाषण को प्रकाशित कर दिया, जो उच्च न्यायालय का अवमान, मतलब उसका अपमान करता था। न्यायालय ने उसे न्यायालय अवमान के अपराध के लिए दोषी ठहराया। यह मामला दर्शाता है कि अनुच्छेद 105 क्लॉज 2 का संरक्षण केवल उन प्रकाशनों को प्राप्त है जो सदन के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं। जो भी संसद की अथॉरिटी है उससे प्रकाशित किए जाते हैं, उनको ही अधिकार प्राप्त है, अन्य किसी को नहीं है। इस केस को भी आप याद रखना। ठीक है, फिर हैं कुछ अन्य विशेष अधिकार, अदर प्रिविलेजेस। गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। गिरफ्तारी से स्वतंत्रता इंग्लैंड में एक सुस्थापित विशेषाधिकार है कि संसद का कोई भी सदस्य संसद के सत्रकाल में और उसके प्रारंभ होने के 40 दिन के पहले तथा समाप्त होने के 40 दिन पश्चात तक गिरफ्तार या कारावासित नहीं किया जा सकता। जो भी संसद का सदस्य है, जब संसद में सत्र चालू है तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि कोई सदस्य उक्त स्थितियों में गिरफ्तार किया जाता है, अगर कोई सत्र चल रहा है और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। किंतु यह विशेष केवल सिविल मामलों में गिरफ्तारी या
कारावास के लिए प्राप्त है। यह संरक्षण आपराधिक आरोप, न्यायालय, अवमान निवारक निरोध विधियों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। इसका यह अर्थ है कि यदि कोई सदस्य कोई अपराध करता है तो वह साधारण नागरिक की ही भांति बंदी बनाया जा सकता है। अगर कोई संसद का सदस्य सिविल मामलों में अपराधी पाया जाता है तो उसे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, जब सत्र चल रहा होगा और सत्र खत्म होने के बाद 40 दिन बाद तक उसको कारावासित या फिर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपराधिक आरोप है, अगर उस व्यक्ति पर कोई आपराधिक आरोप लगाया गया है तो उसको जैसे कोई साधारण व्यक्ति है उसी भांति उसको भी अपराधी ठहराया जाएगा। ठीक है, बस इतनी ही बात कही गई है इसमें। आगे देखते हैं। फिर है कार्यवाहियों का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। सदन अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने और ऐसे मामलों पर निर्णय करने के लिए नियम बना सकता है। जो संसद है वह अपनी कार्यवाहियों के लिए अपने अनुसार नियम बना सकता है। इसके लिए एक केस है ब्रांडलाफ बनाम जोसेफ, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1824 के मामले में ब्रांडलाफ को हाउस ऑफ कॉमन्स के आदेश से सदन में प्रवेश करने से रोका गया था। उन्होंने इस आदेश को न्यायालय में चुनौती दी और इसे अवैध घोषित करने की मांग की। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सदन अपनी आंतरिक कार्रवाई में पूरी तरह स्वतंत्र है और उसके निर्णय पर न्यायालय में वाद नहीं ले जाया जा कहाँ गया, यहाँ पे जा लिख लेना। नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, इसके बाद है सदन के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति। जो भी सदन में कोई अपमान किया जाएगा उसको दंड देने की शक्ति। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। संसद के प्रत्येक सदन को अपने विशेष अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है। यह शक्ति संसद को अपने विशेष अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती है। संसद के जो सदन है, 2 सदन है संसद के, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। संसद स्वयं तय करता है कि क्या किसी मामले में उसके विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या नहीं। इसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, ये थे संसद के विशेष अधिकार कि संसद के पास क्या विशेष अधिकार है। एग्जाम के पर्पज से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से याद कर सकते हो। जो भी इसके मेन हेडिंग्स हैं, जो इसके मेन आर्टिकल हैं, उनको याद कर सकते हो। जैसे संसद है, संसद के विशेष अधिकार 105 में हैं और जो राज्य की विधानमंडल है उसके आर्टिकल हैं 194 में। इसकी एक परिभाषा है सर थॉमस एस्किन के अनुसार। अगर आप नाम भूल जाओ तो ओनली आप इतना लिख सकते हो कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार शामिल हैं जो संसद व राज्य के विधानमंडलों को और उनके सदस्य को प्राप्त हैं। और ये जो विशेष अधिकार हैं वो उन्हें अपने कार्य करने में मदद करते हैं और जो अधिकार सामान्य नागरिकों को मिलते हैं उनसे कई अधिक विशेष अधिकार होते हैं संसद और विधानमंडल के। ये विशेष अधिकार संसद व विधानमंडल को एक समान ही प्राप्त हैं। फिर इसके ये 2 आर्टिकल हैं 105 और 194, इनको याद रखना। इसके 2 अधिकार याद रखना जो संसद के 2 विशेष अधिकार हैं। एक है भाषण की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच, जिसमें एक आर्टिकल है। सबसे पहले आप इसको एक्सप्लेन करना कि संसद में जो संसद के सदन हैं उनको अपने मत को, अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। संसद में अपनी बातों को बोलने का अधिकार है। उसके बाद इसका एक केस है डॉक्टर जतीश चंद्र घोष बनाम हरि सदन मुखर्जी, 1961 का ये केस है। इसमें कहा गया था संसद के जो सदस्य होते हैं उनको अपने भाषण, मत, विचार उनको प्रकट करने के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है। किसमें?
आर्टिकल 105 में संसद को और आर्टिकल 194 194 में राज्य के विधानमंडलों को। और जो बातें संसद के अंदर कही गई हैं उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त है। संसद के बाहर अगर कोई बात कही जाती है तो उसके लिए दंड भी दिया जा सकता है। इसके बाद है कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार। जो संसद है उसको अपनी कार्यवाही, जो भी संसद में कार्यवाही हो रही है, फिर जो भी उसमें बातें हो रही हैं, उनको प्रकाशित करना है या नहीं करना है, ये अधिकार संसद के पास है। इसके लिए एक केस है सुरेंद्र बनाम नावा कृष्ण 1958 का ये केस है। इसमें कहा गया है कि जो समाचार पत्र के एक संपादक ने प्राधिकार के बिना, जो संसद की अथॉरिटी थी, जो संसद के प्राधिकार थे, उनके बिना एक समाचार पत्र को पब्लिश किया जो उच्च न्यायालय का अवमान करती थी, यानी कि उच्च न्यायालय का अपमान करती थी, और उच्च न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया। अनुच्छेद 105 के क्लॉज 2 के अनुसार संरक्षण प्राप्त है किसको? केवल संसद के प्राधिकरण को ये अधिकार है कि वो कार्यवाही को प्रकाशन करें या ना करें, किसी और को नहीं है। अगर कोई करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। फिर कुछ अन्य अधिकार हैं, जैसे कि गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। अगर कोई सत्र चालू है, संसद का कोई सत्र चालू है, तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी संसद के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और ये जो अधिकार प्राप्त है ये सिर्फ सिविल मामलों में है। अगर आपराधिक मामलों में कोई भी संसद का सदस्य कोई भी अपराध करता है, कोई भी आपराधिक मामले में वो पाया जाता है, तो उसको सज़ा हो सकती है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सिविल मामलों में 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसकी नेक्स्ट हेडिंग है कार्यवाहियों के विनियमन, रेगुलेशंस ऑफ प्रोसीडिंग्स। जो कार्यवाहियाँ हैं, संसद की कार्यवाहियाँ हैं, संसद को ये अधिकार है कि वे अपनी कार्यवाहियों के लिए, संसद के लिए अपने नियम बना सकती है। ठीक है, इसके बाद इसका एक केस है ब्रांडलाफ बनाम जोसेफ AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1824। ब्रांडलाफ को सदन में जाने से रोका गया, जिसके लिए उन्होंने न्यायालय में चुनौती दी, जिसे न्यायालय ने अवैध घोषित ठहराया और निर्णय दिया कि जो संसद है और राज्य की विधानमंडल है वह अपनी कार्यवाहियों में स्वतंत्र रूप से नियम बना सकती हैं। ठीक है, इसके बाद है फिर इसकी लास्ट हेडिंग है अवमान के लिए दंड देने की शक्ति। प्रत्येक सदन, संसद के जो 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और जो विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा, उनको ये अधिकार है कि अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो किसी भी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति रखते हैं। और ये विशेष अधिकार जो है वो उनके अधिकारों की रक्षा करता है। फिर इसका कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। निष्कर्ष जितना भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसका निष्कर्ष आपको अपने शब्दों में लिखना है कि आपने आर्टिकल 105 में विशेष अधिकार पढ़े हैं संसद के, और आर्टिकल 194 में आपने विशेष अधिकार पढ़े हैं राज्य की विधानमंडल के। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा निष्कर्ष तैयार करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 20 नंबर 10 नंबर दोनों में पूछा जाता है, इसको तैयार कर लेना। और एक जो पहला क्वेश्चन कराया था आपको वो भी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना,